हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग और ये पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम जानेंगे विषम शब्दों को छांटना, यानी जो अन्य तीन से विषम होता है उसको छांटना। पहला पार्ट होने वाला है। रीजनिंग की ऐसी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं शुरू। और सारे के सारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए या चुनिए जो सबसे क्या है अलग है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। इसमें है समुद्र, नदी, महासागर और तरणताल। अब देखिए ऑप्शन देखिए, हमें सबसे अलग बताना है। नदी यानी समुद्र, हमें पता है, हमारे माइंड में समुद्र का नाम सुनते ही पानी आता है। नदी में पानी होता है और महासागर में भी क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या होगा, तरणताल। यानी तरणताल क्या है, यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, लाल, नीला, सफेद और पीला। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किस तरह से इसमें लगाना है। देखिए क्वेश्चन जो है, ऑप्शन कुछ भी आपको दिया हो सकता है आपको तीन प्राथमिक रंग दे। देखिए तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आर, बी, जी, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। ये प्राथमिक रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक रंग नहीं दिए हैं, दो दिए हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो इसका मतलब प्राथमिक रंगों का एंगल यहाँ पे नहीं दिया गया। दूसरे होते हैं द्वितीयक रंग, यहाँ पर द्वितीयक रंग भी नहीं दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वैसे रंगों के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो लाल, नीला, पीला। अब देखिए एक चीज़ और होती है, आपने देखा होगा इंद्रधनुष। आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। तो वहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म थी उसकी, बी आई वी जी वाई ओ आर, यानी बिब्ग्योर। उसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म होती थी। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अब आप इसमें से देखेंगे कि लाल, नीला और पीला तीनों क्या होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं। यानी बिब्ग्योर के अंदर है, सिर्फ किसे छोड़कर, सफ़ेद रंग को छोड़कर। तो सफ़ेद रंग ऐसा है जो इंद्रधनुष में नहीं होता, इसलिए ये क्या है, सबसे इसमें विषम है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 की तरफ। सास, भतीजा, पोता और परदादा। सास, भतीजा, पोता, परदादा। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस को जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें सास एक फीमेल वर्ड है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, मेल वर्ड हैं। तो यहाँ से जो सबसे अलग होगा क्या हो जाएगा, सास। नेक्स्ट है नंबर 4, भेद, बिखराव, पृथक और वर्गीकरण। अब देखिए आप जब इन शब्दों के मतलब पे जाएंगे तो भेद यानी किसी चीज को भेदना, है ना, भेदना। दूसरा बिखराव, बिखराव का मतलब होता है अलग होने से, यानी पृथक, पृथक का मतलब भी होता है अलग करना, और वर्गीकरण का मतलब भी होता है बांटना, यानी कि अलग करना। तो इस तरह से बिखराव, पृथक और वर्गीकरण तीनों का मतलब एक ही निकलता है, अर्थ एक ही निकलता है। तो सबसे अलग कौन होगा, यहाँ पर भेद होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, थका हुआ, सुस्त, धीमा और देर। अब देखिए थका हुआ जो व्यक्ति होता है वो काम को कैसे करता है भाई, सुस्ती से ही करता है। तो सुस्त थका हुआ बात एक ही है, और काम जब सुस्ती से करता है तो वो काम कैसा होता है, धीमा होता है। तो थका हुआ, सुस्त और धीमा तीनों का तीनों रिलेशन है। लेकिन देर क्या है, देर समय होता है कि भाई देर से आना, देर से जाना, इस तरह से। नेक्स्ट है आँख, नाक, कान और प्रकोष्ठ। अब आँख, नाक, कान आप सभी जानते हैं। प्रकोष्ठ क्या होता है, प्रकोष्ठ होता है कान के अंदर का भाग होता है। तो आप देख लीजिए, आँख, नाक, कान तीनों के तीनों पार्ट्स हमारे बाहर के हैं जो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकोष्ठ होता है कान के अंदर का। तो ये क्या होगा, सबसे यहाँ पर अलग होगा। आँख, नाक, कान। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों के तीनों ज्ञानेंद्रिय भी हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रिय भी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय रोग, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। अब देखिए इनमें सबसे अलग क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए बहुत से क्या यहाँ पर हृदय रोग विज्ञान लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे हृदय रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, ये तीनों ही क्या है, शरीर के अंगों से संबंधित चिकित्सा है, उनका अध्ययन है। लेकिन मनोविज्ञान क्या होता है, मन की दशा जांचने वाला विज्ञान होता है। ये जबकि क्या हो गया, मन का हो गया, यानी अंदर का हो गया। बाकी ये तीन के तीन जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ये अंगों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे गेंदा, कमल, गुलाब तीनों क्या है, ये फूल है। ट्यूलिप क्या होगा, इनमें सबसे अलग होगा, सबसे भिन्न होगा ट्यूलिप। नेक्स्ट है विपत्तिजनक स्थिति,
शोक, कल्पना और दुख। अब बात करते हैं विपत्तिजनक स्थिति के बारे में। देखिए, कहीं विपत्तिजनक स्थिति हो, कहीं पर शोक हो या फिर दुख हो, तो क्या होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ भी होती है। और कल्पना क्या होती है, भीड़ भी होती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि विपत्तिजनक स्थिति, शोक और दुख जहाँ भी होता है वहाँ पर क्या होता है, मतलब तीनों का रिलेशन दुख से ही है। यानी दुख का दुख भी दुख होता है, शोक का भी दुख, और विपत्तिजनक स्थिति में आदमी दुखी होता है। कल्पना क्या होती है कि हम कल्पना करते हैं, तो ये कल्पना होती है। बाकी विपत्तिजनक स्थिति, शोक और दुख, तीनों ही ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि तीनों में ही क्या होता है, आदमी को दुख होता है। अगर विपत्ति यानी कि हमारे विपरीत परिस्थिति होती है, या शोक होता है या फिर दुख होता है, तो तीनों में हमें दुख होता है। तो यहाँ पर जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वो होगा कल्पना। नेक्स्ट है चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी और ग्रहिका। अब अगर आप इन तीन ऑप्शंस को पढ़ेंगे, यानी चंद्रमा, फाबोस और पृथ्वी, तो तीनों ही या तो ये ग्रह हैं या फिर उपग्रह हैं। ग्रहिका क्या है, इसमें सबसे अलग ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा ग्रहिका। देखिए, सारे की सारी मैंने डेट्स डाल रखी है, कौन सा कब पूछा गया है, तो सबसे अलग ऑप्शन है ग्रहिका। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यहाँ तो आपको 3 दे देगा ग्रह और चौथा उपग्रह दे देगा, या फिर 3 उपग्रह दे देगा और चौथा ग्रह दे देगा, उसमें से आपसे अलग पूछ सकता है। नेक्स्ट है भूगोल, केमिस्ट्री, भौतिकी और जीव विज्ञान। अब अगर आप इन चारों को ध्यान से पढ़ेंगे, भूगोल, केमिस्ट्री, भौतिकी, जीव विज्ञान, तो केमिस्ट्री, भौतिकी और जीव विज्ञान ये तीनों ही तीनों साइंस साइड के विषय हैं, जबकि भूगोल क्या है, ये आर्ट्स का विषय है। तो सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भूगोल। नेक्स्ट है बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बछड़ा, मेमना बकरी का बच्चा होता है, बछड़ा गाय का बच्चा होता है, और खरगोश शावक खरगोश का बच्चा होता है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बात तो ये तीनों के तीनों बच्चे हैं, और मुर्गी क्या है, पूरी, यानी तो मुर्गी होती है, मुर्गी का बच्चा चूजा होता है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बछड़ा, मेमना, खरगोश का शावक, यानी खरगोश शावक, तीनों ही ये मेल है, जबकि मुर्गी क्या है यहाँ पर फीमेल है। तो सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पर मुर्गी। नेक्स्ट है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। अब इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर आप देखेंगे मील दूरी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी दूरी और गज में भी दूरी, जबकि लीटर से हम कोई पानी लिक्विड वगैरह मापते हैं। नेक्स्ट है आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, विनाश। आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला और विनाश। अब बात करूं मैं आंदोलन की, जैसे कि आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहां पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला कहाँ पर होता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। विनाश, अगर कहीं विनाश हुआ होता है तो वहाँ पर भी भीड़ भाड़ होती है, देखने के लिए या उसकी जांच के लिए भीड़ भाड़ होती है। लेकिन उलझन, उलझन तो खुद हमारे अंदर होती है कि यार मैं किस उलझन में हूँ, इसमें हूँ। तो उलझन यहाँ पर क्या है, सबसे अलग वर्ड है। नेक्स्ट है 15, कलम, इसका संबंध लेखन सामग्री से। पृथ्वी, इसका संबंध चंद्रमा। सूर्य, इसका संबंध तारा। चित्रकार, इसका संबंध है कलाकार से। अब आप इसको अलग कैसे देखेंगे, देखिए, कलम क्या है, हम सब जानते हैं कि ये एक लेखन का सामग्री, लेखन का सामान है। तो कलम हो गया लेखन सामग्री, ठीक है। उसके बाद देखें हम सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है, ये सही बात है। तो कलम लेखन की सामग्री है, सूर्य एक तारा है, चित्रकार क्या है, कलाकार होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है, यहाँ पर आता ग्रह, तो पृथ्वी भी इनके जैसी हो जाती, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, जबकि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी चंद्रमा। तो पृथ्वी का जो है चंद्रमा उपग्रह है, ना कि पृथ्वी एक चंद्रमा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सबसे अलग है, पृथ्वी चंद्रमा। नेक्स्ट है 16, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा और पुरुष स्त्री। अब इसमें हमको विषम बताना, सबसे अलग बताना है। बात करें हल्का भारी की, एक दूसरे के विपरीत है, हल्के का उल्टा भारी होता है। छोटा लंबा एक दूसरे के विपरीत है, पुरुष स्त्री ये भी एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपराध आरोप की, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराध आरोप। नेक्स्ट 17, पेन स्याही, टाइपराइटर रिबन यानी फीता जो कहते हैं, और कूंची यानी ब्रश का संबंध है रंगने से, और पेंसिल का रिफिल से। तो अगर मैं बात करूं पेन, हम जानते हैं स्याही जो होती है पेन में होती है, पेन के अंदर होती है ना। टाइपराइटर में क्या होता है, रिबन होता है। अब कूंची यानी जो ब्रश होता है, इसमें रंग नहीं होता, यानी रंगना इसका काम है। पेंसिल में रिफिल होता है। तो ये तीनों में जो दिया है, यानी संबंध दिया है कि इनमें क्या होता है,
जैसे पेन में स्याही होती है, टाइपराइटर में रिबन यानी कि फीता होता है, और पेंसिल में रिफिल होता है। जबकि यहाँ पर जो ब्रश का दिया है, काम दिया है, क्योंकि ब्रश का काम रंगना है। तो सबसे जो अलग ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कूंची रंगना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कठोर कोमल, नोकदार, भोथरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। अब अगर बात करें आप कठोर कोमल तो एक दूसरे के विपरीत, नोकदार भोथरा एक दूसरे के विपरीत, मीठा खट्टा ये भी एक दूसरे के विपरीत। लेकिन लंबा और ऊंचा दोनों का मतलब ही सेम है, ये विपरीत ना होकर समानार्थी दे दिए हैं। तो सबसे जो अलग ऑप्शन होगा, सबसे विषम होगा, यहाँ पर होगा लंबा ऊंचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कागज पेंसिल, सिर टोपी, स्याही दवात, भेंट आवरण। अब अगर हम बात करें भाई पेंसिल से हम कागज पर लिखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर राइट लिख के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेंसिल से कागज पर। टोपी सिर पर ओढ़ी जाती है, या आप कह सकते हैं कि टोपी जो होती है सिर को ढकती है। स्याही को दवात ढकती है, यानी स्याही दवात के अंदर होती है। इट्स मीन कि दवात जो होती है यानी स्याही को ढकती है। जो हमारी यानी दवात की क्या होती है, जो डिब्बी होती है वो क्या होती है, स्याही को ढकती है। भेंट, अब भेंट क्या होता है, कोई अगर हम किसी को कुछ देते हैं उपहार वगैरह, तो उसके ऊपर आवरण होता है, यानी कि किसी में हम पैक करके देते हैं तो वो भी उसको ढकता है। तो सिर को टोपी ढकती है, भेंट को आवरण ढकता है, स्याही को दवात ढकती है। लेकिन जो कागज है इसको पेंसिल नहीं ढकती, बल्कि इससे लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन होगा कागज पेंसिल। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट और कलाकार टूप। तो सबसे अलग क्या होगा, अब देखिए कैप्टन किसका होता है, टीम का। बॉस किसका होता है, गैंग का। प्रधानमंत्री होता है कैबिनेट का। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कैप्टन टीम का, बॉस गैंग का, प्रधानमंत्री कैबिनेट का। तो सबसे अलग ऑप्शन होगा यहाँ पर कलाकार टूप। तो इसका सही जवाब होगा कलाकार टूप, सबसे यहाँ पर क्या है, विषम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज रीजनिंग के टॉप 20 क्विज को कंप्लीट किया है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।